कोलिनर्जिक ड्रग्स, कोलिनोमिमेटिक, पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक, ये ड्रग्स सिंपल ये होती हैं एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को मिमिक करती हैं, उसके जैसा इफेक्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन एसिटाइल कोलिन सारे रिसेप्टर्स पर काम करता है, ये ड्रग्स अलग अलग रिसेप्टर्स पर काम करती हैं। कोई ड्रग्स M1 M2 पर, कोई ड्रग NN पर, कोई ड्रग NM पर। ओके, तो इन ड्रग्स को देखते हैं। दीज आर ड्रग्स प्रोड्यूस एक्शन सिमिलर टू दैट ऑफ एसिटाइल कोलिन, डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट एंड एंटीकोलिनेस्टरेज। तो ये दो तरह के होते हैं, पहले डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट होते हैं जो सीधे रिसेप्टर पर काम करते हैं, दूसरे होते हैं एंटीकोलिनेस्टरेज। पहले हमने पढ़ा था कोलिनेस्टरेजेस जो कि एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज कर देते हैं, जिससे कि हमारी कोलिनर्जिक एक्टिविटी घट जाती है। एसिटाइल कोलिन का जो एक्टिविटी होती है वो घट जाती है। हमने एक्टिविटी पढ़ी थी जैसे वैसोडाइलेशन, स्मूथ मसल, विसरल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, चेस्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारा। ओके, कार्डियक मसल का M1 रिसेप्टर होता है। तो इस सब ये एंटीकोलिनेस्टरेज दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट कोलिन एस्टर्स और एल्कलॉइड दो तरह के होते हैं, ये कोलिन एस्टर्स और ये एल्कलॉइड होते हैं। एल्कलॉइड ये प्लांट डेरिवेटिव होते हैं। मस्करीन मशरूम से निकलता है, पाइलोकार्पिन पाइलोकार्पस प्लांट होता है उससे निकलता है। मस्करीन का हम क्लिनिकल यूज़ नहीं करते हैं, पाइलोकार्पिन एज एन आई ड्रॉप हम यूज़ करते हैं। 4 to 8 आवर तक इसका इफेक्ट रहता है, 0.5 to 4% ड्रॉप इसके हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत ही कॉशियसली हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो है कॉर्निया पेनिट्रेट कर जाता है, कॉर्निया के थ्रू पेनिट्रेट कर जाता है सिस्टम में, और फिर आपका होल बॉडी में ये मोस्टली कोलिनर्जिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अगर आप आँख के लिए दे रहे हैं और आपको पेशेंट को लूज मोशन हो रहे हैं, वो यूरिनेटिंग कर रहा है, बहुत सारे और कोलिनर्जिक इफेक्ट बॉडी के अंदर आ रहे हैं, तो वो सूटेबल नहीं होता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा हम इसको कॉशियसली यूज़ करते हैं। एसिटाइल कोलिन एसिटाइल कोलिन अपने आप में खुद में एक ड्रग है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। क्यों यूज़ नहीं करते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, सारे ही रिसेप्टर्स पे इफेक्ट करता है, पूरी तरह से कोलिनर्जिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जो कि हम नहीं चाहते हैं। अगर या तो हम हार्ट के ऊपर इफेक्ट करना चाहेंगे, मसल्स के स्मूथ मसल्स के ऊपर, बोवल एंड ब्लैडर के ऊपर, या आँखों के ऊपर, या ब्रेन के ऊपर, एक साथ तो कोई भी पूरा कोलिनर्जिक सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करेगा। मेथाकोलिन कार्बाकोल, इन दोनों को हम एज एन आई ड्रॉप यूज़ करते हैं, सिस्टमेटिकली यूज़ बहुत ही रेयरली किया जाता है। बेथानिकोल, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेथानिकोल मोस्टली M3 सेलेक्टिव होता है, ये 10 to 40 mg ओरली देते हैं, 2.5 to 5 mg सबक्यूटेनियस देते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पोस्टपार्टम, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है, इसलिए M3 तक ही इसका कोई सेंट्रल इफेक्ट नहीं होता है, M3 तक ही ये रहता है। पोस्ट ऑपरेटिव पोस्टपार्टम यूज़ हम इसका करते हैं पोस्ट ऑपरेशन के बाद पेशेंट को यूरिन में या फिर डिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है, मोस्टली हम एनेस्थेटिक्स यूज़ करते हैं, जिससे कि कोलिनर्जिक एक्टिविटी घट जाती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, मूव ही नहीं कर पाता है पेशेंट मसल को, तो कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होगा। तो हम इन मेडिसिन को देते हैं जिससे कि ये इनवॉलंटरीली कॉन्ट्रैक्शन हमारा होता है, जिससे यूरिन पास करने में और डिफिकेशन में पेशेंट को हेल्प मिल जाती है। इसको यूज़ करते हुए एक बहुत से ज़्यादा प्रिकॉशन हमें लेनी चाहिए, जैसे नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन, कोई ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई ऑब्स्ट्रक्ट होगा, कोई सिस्ट होगा, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, प्रेशर बनाएगा, जिससे कि पेन होगा और यूरिन फिर भी पास नहीं होगा। तो हमको उस कंडीशन में उस सिस्ट को हटाना पड़ेगा, तभी यूरिन पास हो पाएगा, वरना बोवल आपका यूरिनरी ब्लैडर आपका कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा और कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये हमने पढ़ लिया। डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट हमने पढ़ लिए। एसिटाइल कोलिन जिसका हम यूज़ नहीं करते हैं, मेथाकोलिन कार्बाकोल जिनका मोस्टली एज एन आई ड्रॉप यूज़ करते हैं, बहुत ही रेयरली। बेथानिकोल का हम यूज़ करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव पोस्टपार्टम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन। मस्करीन का यूज़ नहीं करते हैं, एरिकोलिन का बहुत ही रेयर यूज़ करते हैं, पाइलोकार्पिन का एज एन आई ड्रॉप हम सिर्फ यूज़ करते हैं। अब हैं हमारे एंटीकोलिन एस्टरेजेस, जो कि कोलिन एस्टरेजेस के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। ओके, कोलिन एस्टरेज को डिस्ट्रॉय करते हैं एक तरह से। इनहिबिट कोलिन एस्टरेज प्रोटेक्ट एसिटाइल कोलिन फ्रॉम हाइड्रोलिसिस। दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का क्लिनिकल यूज़ होता है, इरिवर्सिबल कोलिन एस्टरेज एंटीकोलिन एस्टरेज का यूज़ नहीं होता है। ये मोस्टली